हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें 3.1 कर लिया था हम लोगों ने एंड 3.2 के 3 क्वेश्चन आई थिंक कर लिए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो जिसमें मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स सिंपल था, प्रॉपर्टी बेस्ड मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसमें, तो बहुत सिंपल। तो एक्सरसाइज हम लोग कौन सा कर रहे थे? 3.2 में। तो ये मैट्रिक्स बेटा, आई होप प्रॉपर्टीज आप लोग लर्न कर रहे हो इसकी, ठीक है, इससे आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। ये सॉल्व करने में बहुत सिंपल चैप्टर है एंड फ्रेश चैप्टर है, इसका प्रीवियस 11th क्लास के बेसिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इफ ए इक्वल 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड बी इक्वल दे रखा है आपको, बी इक्वल 3 -1 2 and 4 2 5 2 0 3 एंड सी इक्वल क्या दे रखा है आपको? सी इक्वल दे रखा है आपको 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ओके, so student then compute a plus b minus c and verify that। आपको क्या करना है? a प्लस बी कंप्यूट करना है एंड b माइनस सी। ओके, तो पहले तो लेट्स सी ये a प्लस बी क्या है, पहले ये निकालना है। सो दैट a प्लस बी इक्वल क्या होगा, दोनों कौन सा इसमें प्रॉपर्टीज यूज होगा? इक्वालिटी मैट्रिक्स का कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या होगा, प्लस होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा। ओके, सो कॉरस्पॉन्डिंग यानी a11 फर्स्ट रो, ये एलिमेंट कौन सा? a11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो 1 1 का इसमें 3 में ऐड होगा, तो 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस -1 एंड -3 प्लस 2 एंड 5 प्लस 4 एंड 0 प्लस 2 एंड 2 प्लस 5 एंड 1 प्लस 2 -1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 3, ठीक है, ऐसे लिखेंगे एंड देन ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? a प्लस बी इक्वल आएगा आपका 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू जाएगी, b माइनस सी निकालना है, तो b माइनस सी कैसे निकालेंगे? पहले सब्ट्रैक्ट करो आप, 3 -4, ठीक है, -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 -2 माइनस ये 0 -2, ठीक है, एंड 3 -3। तो बेटा देखेंगे b माइनस सी इक्वल कितना हो जाएगा? 3 में से 4 -1 -2 0 4 -1 c 1 माइनस क्या जाएगा? प्लस 0, ठीक है। सो ये b माइनस सी आ जाएगा। अब आपको बोला उसने वेरीफाई करने को, तो वेरीफाई कर देंगे, नोट कर लो इसको, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या बोला वेरीफाई करने को? a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, एंड a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप लोग, मैंने पढ़ाया था आपको कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, तो देख लेते हैं फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो b माइनस सी मैट्रिक्स क्या है आपका? -1 -2 -1 -2 0 4 -1 3 एंड 1 2 0, ठीक है। a क्या मैट्रिक्स थी आपकी? a मैट्रिक्स थी आपकी प्लस 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है, इक्वल a प्लस बी मैट्रिक्स क्या है आपकी? 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 एंड माइनस सी क्या है आपका बेटा? सी आपका 4 1 2 4 1 2
0 3 2 एंड 1 माइनस 2 3। ठीक है, तो बेटा इसको हम वेरीफाई करते हैं, a प्लस बी और b माइनस सी निकल गया हमारा। देखते हैं, लेट्स सी कि प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 एंड 2 प्लस माइनस 2 माइनस 3 प्लस 0 5 प्लस 4 0 प्लस माइनस 1 2 प्लस 3 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 0। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 9 माइनस 0। ठीक है, एंड 2 माइनस 3 7 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3। देखेंगे आप ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 1। ठीक है, इसको चेक करोगे आप, 4 में से 4 0 1 में से 1 जाएगा 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1। तो आप चेक कर सकते हैं कि जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इट इज वेरीफाइड दैट। ओके, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, क्या है a इक्वल 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 and 7/3 2 2/3। ये इक्वल दे रखा है, एंड b इक्वल क्या दे रखा है, 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 ये है। ठीक है, आपसे पूछा है कंप्यूट 3a माइनस 5b। आपसे क्या पूछा है, कंप्यूट करना है 3a माइनस 5b। ठीक है, तो 3a का मतलब क्या, 3 का इंटू कर दो इसमें, तो 3 का इंटू करेंगे तो a क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3a a क्या हो जाएगा आपका, 2/3 इंटू 3 1 इंटू 3 एंड 5/3 इंटू 3। ठीक है, एंड 1/3 इंटू 3 and 2/3 into 3 and 4/3 into 3, okay, and 7/3 into 3 2 into 3 and 2/3 into 3 and minus 5b 5 b कितना है, 2/5 into 5 3/5 into 5 1 into 5 1/5 into 5 2/5 into 5 and 4/5 into 5 and 7/5 into 5 6/5 into 5 and 2/5 into 5। ठीक है, एवरी एलिमेंट्स में आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जो बाहर नंबर है आपकी। ठीक है, सो दैट 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, कैंसिल कर दो उसको, एंड 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, सो दैट क्या जाएगा आपका 2 3 1 3 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ओके, माइनस 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ओके, सो माइनस कर देंगे हम लोग इसको, पॉज कर लेना, वीडियो को नोट कर लेना। सो माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस 2 3 माइनस 3 5 माइनस 5 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 4 7 माइनस 7
6 minus 6, 2 minus 2, so that every element is 0. So ये which types of matrix, कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है आपका? It is a null matrix and you can say that it is a zero matrix. Okay? कौन सा है? या तो null matrix है या फिर कह सकते हैं zero matrix है, सेम चीज है, ठीक है? So next क्वेश्चन करते हैं, पॉज कर लेना वीडियो को, नोट कर लेना इसको। क्या आपका 6 क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई करना है आपको, क्या करना है? सिंप्लीफाई cos थीटा, ब्रैकेट में क्या लिख रखा है इसमें? cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, ठीक है? तो सिंप्लीफाई करना है तो इंटू कर दो पहले, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा एंड माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है? एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई कर दो, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा एंड sin थीटा इंटू cos थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? सो व्हाट विल वी डू? सो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है? माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सो क्या हो जाएगा बेटा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हम लोगों ने 10th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़ी है। क्या होता है? cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? इक्वल 1, ठीक है? सो दैट 1 0 0 1। सो दिस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, किस टाइप का मैट्रिक्स है ये? इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी, 2 by 2 ऑर्डर है आप इसका, तो आइडेंटिटी टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है? नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज कर लेना। सेवन नंबर क्वेश्चन है बेटा, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन? फाइंड x एंड y। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x प्लस y इक्वल 7 0 2 5 एंड x माइनस y। x एंड माइनस y कितना दे रखा है आपको? 3 0 0 3, ठीक है? तो can you tell me which types of matrix it is a scalar matrix? कौन सा मैट्रिक्स है ये? स्केलर। एंड इट इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा है? डायगोनल। क्या कंडीशन थी कि आपकी डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए और अदर एलिमेंट्स 0, ठीक है? स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन थी आपकी कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर इक्वल, ठीक है? सभी डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है? तो इसमें आपसे x एंड y की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करो? इसको दोनों को प्लस कर दो, तो देखेंगे आप x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है? इनके मैट्रिक्स दे रखे हैं हमें, क्या दे रखा है? 7 0 2 5 एंड 3 0 0 3, ठीक है? सो दैट आप प्लस इसको प्लस करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है? और ये क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल, इसको भी प्लस करो आप, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 0 2 सॉरी, एंड 5 और 3 8, ठीक है? एंड देन 2 कहाँ जाएगा? अपॉन में, तो 2 अपॉन में जाएगा बेटा, तो x 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 2 5 जा 10 एंड 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई आपकी। एंड नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते थे आपका? इसको माइनस कर दो,
किसी भी वैल्यू पुट कर दो उसको, सो दैट x इसमें रख दें हम लोग, x की वैल्यू क्या है आपकी 5 0 1 4 माइनस वाई इक्वल 3 0 0 3, ठीक है। ट्रांसफर करो इसको, तो 5 0 1 4 एंड माइनस 3 0 0 3 इक्वल वाई, ठीक है। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 0 में से 0 0, 1 में से 0 1, 4 में से 3 1, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड लगाते थे ना 10th क्लास में हम लोग, उससे भी थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को प्लस कर लिया, दोनों इक्वेशन को, सो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x एंड 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे मैट्रिक्स में, सो दैट हमको क्या मिलेगा, ये 5 0 1 4 एंड वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स इन इक्वेशन सेकंड सपोज कर लो, ओके। पॉज कर लो वीडियो को, नोट कर लेना इसको। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2x plus 3y, 2x plus 3y इक्वल 2 4 3 0 and 3x plus 2y and 3x plus 2y इक्वल कितना दे रखा है 2 minus 2 minus 1 5, ठीक है। ये दे रखा है आपको, एंड अगेन फाइंड द x and y वैल्यू, सो दैट क्या करोगे आप 2x plus 3y इक्वल 2 4 3 0 and 3x plus 2y इक्वल 2 minus 2 minus 1 5, ठीक है। अगेन सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, 3 मल्टीप्लाई बाय इन फर्स्ट इक्वेशन एंड 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, माइनस करेंगे, कैंसिल आउट, एंड 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, माइनस करोगे कितना बचेगा 5, मल्टीप्लाई कर दो एवरी एलिमेंट 3 से, तो 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो माइनस करोगे कितना बनेगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, ओके। 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, तो 9 में से माइनस का 4 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, ठीक है। एंड 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। एंड 3 0 का मल्टीप्लाई 0 और ऐड माइनस करेंगे तो माइनस का 5, ठीक है। सो दैट y इक्वल क्या होगा, डिवाइड कर दीजिए 2/5 13/5 14/5 एंड -1, ठीक है। अब ये वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दो आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, इसको नोट कर लो थोड़ा, तो रफ कर देते हैं, y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो दैट क्या है आपकी वैल्यू 3x 2 2/5 13/5 14/5 -1 इक्वल 2 -2 -1 5, सो दैट ये क्या जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3x plus 2 2 2 is 4/5 26/5 and 28/5 -2 इक्वल 2 -2 -1 5, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 3x इक्वल 2 -2 -1 5 माइनस 4/5 26/5, ठीक है, 28/5 -2, तो माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3x इक्वल, एलसीएम लेकर माइनस कर दोगे तो कितना 5 2 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6/5, ठीक है। एंड 5 2 10, 10 और 26 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो -36/5, ठीक है। अब ये इसको 5 1 5 -28 और ये 5 कितना जाएगा माइनस का 33/5 एंड 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, ठीक है। सो x इक्वल, ये डिवाइड करेंगे तो 2/5 एंड
12 3 upon 5, 11 upon 5 and 7 upon 3. ओके, सो ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ गई। ठीक है, नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज कर लेना। सिंपल है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, नोट कर लेना इसको। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। तो फाइंड एंड आल्सो एक्स एंड वाई। वाई इक्वल दे रखा है आपको 3 2 1 4 3 2 1 4 एंड इक्वेशन दे रखी है आपको 2x plus y इक्वल 1 0 minus 3 2। ठीक है, 1 0 minus 3 2। So that putting the value of y in equation first, again taking the equation first, okay, so that 2x plus y की वैल्यू क्या है 3 2 1 4 इक्वल 1 0 minus 3 2। शिफ्ट कर दो, ट्रांसफर कर दो, 2x इक्वल 1 0 minus 3 2 minus 3 2 1 4। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 एंड माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। सो x से आप डिवाइड करेंगे, सो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से डिवाइड करेंगे -1 -1 -2 -1। ठीक है, ये आपके x की वैल्यू आ जाएगी। वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लेना इसको। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सिंपल है, प्लस माइनस करना है। ठीक है, नाइन नंबर क्वेश्चन है आपका। फाइंड एक्स एंड वाई ऑल्सो 2 1 3 0 x प्लस y y 0 1 2 इक्वल 5 6 1 8। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 0 2x y 0 1 2। ठीक है, 5 6 1 8 5 6 1 8। ठीक है, सो दैट क्या करोगे, ऐड कर दो, 2 प्लस y 6 1 2x प्लस 2 इक्वल 5 6 1 8। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दो। ठीक है, तो 2 प्लस y इक्वल कितना है 5, सो दैट y इक्वल 3। 2 आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा एंड 2x प्लस 2 इक्वल 8, सो दैट 2x इक्वल 6 एंड x इक्वल 3। ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो को, तो सॉरी नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज कर लेना। वीडियो पॉज कर लेना, नोट में लेना इसको, मैच करते हैं हम लोग। So student, next question is that 10. Solve the following: 2 into x z y t। ठीक है, and 3 1 minus 1 0 2 equal and 3 into 3 5 4 6। ओके, सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड टी की वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये कितना आएगा, 2x 2z 2y 2t। ठीक है, 3 से इंटू कर दो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। ठीक है, प्लस करो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6। ठीक है,
इक्वल 9, 15, 12, 18। सो एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दो आप, ठीक है। सो दैट क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, यहाँ लिख लो 2x प्लस 3 इक्वल कितना है 9। सो x की वैल्यू क्या जाएगी 2x इक्वल 6 एंड x इक्वल 3, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 3, 2z माइनस 3 इक्वल 15 एंड 2z इक्वल 18 एंड z की वैल्यू आ गई आपकी 9, ठीक है। अगेन 2y इक्वल 12, सो y की वैल्यू 6, 2t प्लस 6 इक्वल 18, 2t इक्वल 12 एंड 2 6 12, b की वैल्यू 6, ठीक है। इक्वेशन है, आप लोगों को आती होगी, आई होप सॉल्व करना, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, इसको नोट कर लेना। आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। 11 नंबर क्वेश्चन है, x 2 3 y माइनस 1 1 इक्वल 10 5, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x 3x प्लस करेंगे y माइनस y और y इक्वल 10 5, सो दैट 2x माइनस y इक्वल क्या जाएगा 10 एंड 3x प्लस y इक्वल 5। अगेन प्लस कर दो तो कितना जाएगा 5x इक्वल 15, कितना जाएगा 15, x इक्वल 3। पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो 2x माइनस y इक्वल कितना है 10, x की वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3 माइनस y इक्वल 10, ठीक है। तो इसको लिखेंगे माइनस y इक्वल 4, y इक्वल माइनस 4। ये x एंड y की वैल्यू आ गई। इक्वेशन करना, सॉल्व करना आता है ना, इसी तरह सॉल्व करना आपको। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़ते आए आपको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, वीडियो को पॉज कर लेना, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12, थ्री एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल एक्स 6 माइनस 1 2 डब्ल्यू प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, एक्स एंड वाई जेड की वैल्यू निकालो डब्ल्यू की। तो ये क्या रहेगा बेटा 3x 3y 3z 3w, ठीक है। इसको प्लस कर लो, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे आप, x की वैल्यू आएगी 3x इक्वल x प्लस 4, तो कितना जाएगा 2x इक्वल 4 एंड x इक्वल 2। यहां से y की निकाल लो, 3y इक्वल 6 प्लस x प्लस y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3y में से y माइनस करेंगे 2y एंड x की वैल्यू क्या है 2, सो दैट y इक्वल 4। 6 और 2 कितना आ जाएगा 8, 2 से 8 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है। एंड z निकाल लो या w निकाल लो पहले तो इसको इक्वल कर दो, 3w इक्वल 2w प्लस 3, w ट्रांसफर करेंगे तो 3w माइनस 2w इक्वल 3 एंड w इक्वल 3, ठीक है। एंड z निकाल लो, इसको रफ करना है थोड़ा सा, क्वेश्चन नोट, सो दैट 3z इक्वल माइनस 1 प्लस z प्लस w, ठीक है। तो w की वैल्यू क्या है 3, तो पुट कर दो w 3 और z ट्रांसफर करोगे तो यहाँ 3z माइनस z
और -1, सो दैट 2z इक्वल 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो z की वैल्यू क्या जाएगी 1, z इक्वल, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, नोट कर लो इसको। वीडियो पॉज कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर 13, क्या है 13 क्वेश्चन? इफ fx इक्वल cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। तो इसमें पूछा है आपका fx इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना है आपको, शो करना है। तो एफ एक्स है तो एफ वाई लोग, फंक्शन का क्वेश्चन है तो फंक्शन एक्स की है, वाई वैल्यू पुट कर दोगे तो ये वाई आ जाएगा। तो एफ एक्स लिखते हैं, लेट्स सी कितना, cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। ये तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई। एफ वाई, वाई प्लेस करो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा इनटू, तो वाई की वैल्यू है cos y, ठीक है, माइनस sin y 0 sin x sin y cos y 0 0 0 1, ठीक है। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्या ले चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा इसका आप लोग इंटू करोगे तो इंटू करना सिखाया मैंने, क्या लेंगे, फर्स्ट रो एंड अनदर मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो ले लो और ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो cos x का इंटू cos y में करेंगे तो cos x इंटू cos y, sin x का इंटू sin y में करेंगे तो माइनस sin x इंटू sin y, 0 का इंटू 0 में करेंगे तो 0। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया आपका, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये cos x sin y माइनस का sin x cos y, ओके, एंड 0 का इंटू 0 में करेंगे 0, ठीक है, एंड देन cos x का इंटू 0 में करेंगे 0, sin x का इंटू 0 में करेंगे 0, 0 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, ठीक है। ये 0 प्लस का, ठीक है। सो अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin x sin y, ठीक है, sin x का इंटू cos y में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा sin x cos y, और sin x फिर इसका इंटू होगा cos x का sin y में प्लस cos x sin y, 0 का होगा तो 0 आ जाएगा, sin x का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस sin x sin y, ठीक है, cos x का इंटू करेंगे तो प्लस का cos x cos y प्लस 0, ठीक है, एंड देन 0 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा नेक्स्ट टर्म 0, ठीक है, ये 1 क्यों आएगा, ये तो 0 आएगा आपका, ठीक है। थर्ड रो ले लो तो ये कितना आएगा 0 0 इंटू 0 0 और ये 1 इंटू 0 अगेन 0 और ये लास्ट में क्या आएगा 1, ठीक है। सो ये क्या आ गया एफ एक्स इंटू एफ वाई, ओके। अब हम निकालेंगे एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई निकालोगे तो क्या आएगा, तो देखो जरा यहां लिख लेते हैं एफ एक्स प्लस वाई, ये रफ कर देते हैं, ठीक है। सो दैट एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई दोनों को प्लस कर देना है हमको, ठीक है। तो क्या जाएगा, फंक्शन x प्लस वाई लेना है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था cos x था, पहला एलिमेंट क्या था cos x, तो x प्लस वाई प्लेस करना है तो cos x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है।
एंड माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका एंड 0 एंड साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, एंड कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, ठीक है। ये आपका एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको रफ करें हम लोग, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़कर आए हैं, तो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं यहाँ पर cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b और sin a sin b क्या होता है? फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b होता है cos a प्लस b, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला माइनस में आता है और माइनस का प्लस में। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? cos x प्लस y, माइनस यहाँ से कॉमन हो गए तो आप क्या बनाओगे, देखो sin a cos b प्लस sin a cos, ये sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका होगा? माइनस कॉमन ले लो, तो sin a प्लस b का किसका होगा? a प्लस b का 0, अगेन sin a cos b cos a sin b, तो sin a प्लस b, ठीक है, फॉर्मूला लेना ट्रिग्नोमेट्री के। एंड ये किसका फॉर्मूला होगा? cos a cos b माइनस sin a sin b, अगेन तो cos a प्लस b, ठीक है, प्लस होगा तो माइनस आएगा एंड 0 0 0 1। सो आप देख सकते हैं ये एफ एक्स प्लस वाई है, ये एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो दोनों इक्वल आ गए आपके, ठीक है। नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज कर लेना, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, सो दैट, तो क्या है सो दैट में? फर्स्ट है आपका 5 माइनस 1 6 7 एंड 2 1 3 4 नॉट इक्वल 2 1 3 4 एंड 5 6 माइनस 1 7, ठीक है। देखना है नॉट इक्वल होना चाहिए, तो देखते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10 माइनस 1 3 एंड 5 1 5 माइनस 4 6 2 12 7 3 21, ठीक है, 6 1 6 7 4 28, नॉट इक्वल 2 5 10 1 6 6 minus 2 2 1 2 plus 11 3 5 15 4 6 24 3 1 3 and 4 7 28। मल्टीप्लाई करना सिखा दिया था, देख सकते हैं आप, 2 into 5 में 2 5 10 and 1 6 6, ओके। सो ये 7 1 कितना जाएगा? 33 और ये 34 16 5 39 यानी कितना जाएगा आपका? 25। सो आप चेक कर सकते हैं कि एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। हर एक एलिमेंट्स कैसा है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, सो दैट इट इज नॉट इक्वल, ओके। नोट कर लो इसको। सेकंड क्वेश्चन है 14 का, 1 2 3 1 2 3 0 1 0 0 1 0, ठीक है, सॉरी ये 1 है, एंड माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4, इक्वल नॉट इक्वल है ये भी, माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है। सो बेटा देखो इसको करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
तो 1 1 जा 1, 2 0 0, 3 2 जा 6, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया आपका, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, सेकंड एलिमेंट्स आ गया आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 0 0, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, ओके, एंड अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 जा 0, ठीक है, एंड 1 0 0, 2 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, एंड 0 3 जा 0, ओके, थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 0 4 जा 0, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1, 1 0 0, 0 2 0 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 जा 1, -1 एंड 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 1 0, नॉट इक्वल, अगेन फर्स्ट रो आपकी ये और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, -1 0 0, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 1 0, ठीक है, एंड थर्ड एलिमेंट क्या होगा -3 0 एंड 0, ठीक है, क्या जाएगा -3 0 एंड 0, नेक्स्ट इज 0 0 प्लस 0 का इंटू 1 में करेंगे 0 -1 का 0 और 1 बन जा 1, ठीक है, अगेन सेकेंड रो 0 -1 प्लस 1, ठीक है, देन 0, ये 0 जाएगा सभी एलिमेंट्स, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 प्लस 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, एंड 2 3 जा 6, ठीक है, सो सॉल्व कर दे इसको, ये कितना आएगा 5 10 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 14, ओके, 0 -1 1 -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 1, नॉट इक्वल, -1 -3 1 0 जाएगा ये 0 6 11 6, so every corresponding elements are not equal, so that it is not equal, okay, now done कर लो वीडियो पॉज करके। तो 15 क्वेश्चन क्या है, a square minus 5a plus 6i, a square minus 5a plus 6i, I is the identity matrix if a equal क्या दे रखा है 2 0 1 2 1 3 1 -1 3, ठीक है, 1 -1 0, ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, पहले इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले a स्क्वायर निकालो, ठीक है, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, a इंटू a कर दो तो a स्क्वायर हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 minus 5a 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है, एंड 6i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3/3 की है तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 1 जा 1, ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 अगेन 0 0, ठीक है, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 0 1 1 जा 1 -3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ठीक है, एंड 0 1 2 जा 2 -2 0 0 1 -1 into 1 में 1, ठीक है, 0 एंड 1 -3 प्लस 0, ठीक है, 5 का इंटू कर लो
5 to the 10, 0, 5, 10, 5, 15, 5, minus 5, 0. 6 का इंटू कर दो, 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6. ओके, सो दैट ये क्या है, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो बेटा क्या आएगा आपका, ये आएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको एज इट इज ले लेंगे, 10, 0, 5, 10, 5, 15, 5, minus 5, 0, and plus 6, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6. ओके, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 में से 10 आएगा तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। -1 में से 0 तो -1, 2 में से -5 -3, ठीक है। 9 में से -10 -1, -2 में से -5 -7, 5 में से -15 -10, 0 -5 -5, -1 + 5 जाएगा तो प्लस का 4, एंड -2 0 तो -2। ओके, तो ये सेपरेट कर दिया, प्लस साइड कर दो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, सो दैट इसको नोट कर लेना, रफ कर रहे हैं। प्लस करेंगे 1, -1 -3, एंड -1 -1 -10 -5 4 और 4। ओके, सो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लो वीडियो पॉज करके। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर दिया मैंने। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट 5 और रह गए हैं आपके एक्सरसाइज 3.2 में। सो ये वीडियो लेंथी हो रहा है तो हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अनदर वीडियो में करेंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आई होप मैंने जो भी समझाया आपको मैट्रिक्स में आपको वो समझ में आ रहा हो। सो आप इस स्टूडेंट्स इस चैनल को आप सपोर्ट करें और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों में, जिससे ये चैनल को थोड़ा हेल्पफुल हो, ठीक है। मीन्स कि मतलब स्टूडेंट के पास पहुंचेगा तो बच्चे पढ़ सकेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।